देखने वाले बहन भाइयों को मैं खुदावंद की प्रेजेंस में वेलकम करती हूँ। और पास्टर दाऊद, पास्टर सिद्रा, आप लोगों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आपके कलीसिया के लिए, और सबसे बढ़ के खुदावंद खुदा के लिए कि जिसने मुझे आज ये फजल दिया, जिसने मुझे अपना फजल दिया कि मैं आप सबके साथ खुदावंद का कलाम शेयर कर सकूं। और मैं खुदावंद की हजूरी में आती हूँ और इकरार करती हूँ कि मैं कुछ नहीं हूँ, लेकिन मेरा खुदावंद सब कुछ है। जो पावर वो मुझे देता है उसमें मैं बोल सकती हूँ। हालेलुया। आप सबके लिए खुदावंद की सलामती चाहती हूँ, और खुदावंद का शुक्र हो कि आज उसने हमें आज इस मीडिया के थ्रू जोड़ा ताकि हम उसके कलाम को सीख सकें। और आज हम जो कलाम सीखने जा रहे हैं वो खुदावंद की रूह की तरफ से है। बड़ा खूबसूरत कलाम जो मुझे मिला कि मैं आप सबके साथ शेयर कर सकूं, और उस कलाम को मैंने अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस किया, मैंने उसको अपनी जिंदगी में जिया, और मैं चाहती हूँ कि आज मैं वही अपनी फीलिंग्स उस कलाम के थ्रू आपके साथ शेयर कर सकूं जो मेरी जिंदगी में हुआ। तो उसी तरह से खुदावंद हम में से हर एक की जिंदगी में करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। आज हम जो कुछ सीखने जा रहे हैं वो खुदावंद के कलाम में से खुदावंद के खौफ के ताल्लुक से हम सीखेंगे कि खुदावंद का खौफ क्या चीज है। फियर ऑफ गॉड, ये हमारा टॉपिक है आज का, खुदावंद का खौफ। इसके लिए हम एक हवाला देखेंगे, ज़बूर 34, ज़बूर 34, उसकी वर्स 7 जो है इसको हम पढ़ेंगे और खुदावंद के कलाम में से भरपूर बरकत हासिल करेंगे। आमीन। यहाँ खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, ज़बूर 34 उसकी वर्स 7 लिखा है खुदावंद के कलाम में, खुदावंद से डरने वालों की चारों तरफ उसका फरिश्ता खैमाजन होता है और उनको बचाता है। खुदावंद के कलाम का पढ़ा जाना बाइस बरकत हो। आमीन। यहाँ पर खुदावंद के कलाम पर गौर करें तो हमें खुदावंद का एक वादा, बड़ा खूबसूरत वादा यहाँ पर नजर आता है। ये खुदावंद का वादा उन लोगों के साथ है जो खुदावंद से डरते हैं और उसके हुक्मों पर चलते हैं। और खुदावंद जो है, जैसे कि हम सब ईमान रखते हैं कि हमारा खुदावंद जो है वो वादों का सच्चा खुदा है, और खुदावंद का जो कलाम है वो कभी बेतासीर नहीं लौटता। खुदावंद का कलाम जो है वो अटल है, और खुदावंद का कलाम हमें बताता है कि जमीन और आसमान टल जाएंगे लेकिन खुदावंद के कलाम की बातें, उसके मुंह की बातें कभी ना टलेंगी, हरगिज ना टलेंगी। तो हम इस कलाम को देखते हैं कि खुदावंद से डरने वालों की चारों तरफ उसका फरिश्ता खैमाजान होता है। यहाँ पर उन लोगों की बात हो रही है जो खुदावंद से डरते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम इस टॉपिक को लेके आगे चले, हम आज सीखेंगे कि खुदावंद का खौफ है क्या, या खौफ क्या चीज है जिसके वसीला से खुदावंद की इतनी बड़ी ब्लेसिंग, इतना बड़ा फजल हमारे ऊपर हो सकता है कि उसका फरिश्ता जो है वो हमें चारों तरफ से घेरे रहेगा, और हालात भले कैसे भी हों लेकिन हम उसके फजल वाले हाथ के नीचे महफूज रहेंगे अगर हम उससे डरते हैं। तो हम आज देखते हैं कि खुदावंद का खौफ क्या है। खुदावंद का खौफ जो है, यहाँ पे हम देखेंगे खौफ जो है वो दो तरह का होता है। जैसे कि हम इस नेचुरल वर्ल्ड में हैं तो एक नेचुरल खौफ है जो इस दुनिया का खौफ है। इसमें हम किस तरह से डरते हैं, लाइक हम बीमारियों से डरते हैं। जैसे अभी की हम सिचुएशन ले रहे हैं तो ये कोरोना वायरस जो है उसने सारी दुनिया को डरा के रखा हुआ है, सारी दुनिया अपसेट हो गई है, हम सारे इसकी वजह से सफर कर रहे हैं, डर में, खौफ की हालत में है। लोगों ने एक दूसरे से मिलना छोड़ दिया है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पानी से डरते हैं, जो लोगों से डरते हैं, दुनियावी तौर पर हम मौत से डरते हैं। ये दुनियावी डर है। यहाँ पे मैं दुनिया के डर की, नेचुरल वर्ल्ड के खौफ की बात कर रही हूँ। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम जिसको आज सीखने जा रहे हैं वो खौफ है सुपर नेचुरल फियर, खुदावंद का खौफ। खुदावंद का खौफ क्या है? जैसा कि खुदावंद का कलाम बयान करता है कि खुदावंद का खौफ हमारी हड्डियों के लिए सेहत और हमारी नाफ के लिए सेहत है। खुदावंद का खौफ पाक है, वो हमें बदी से दूर रखता है। खुदावंद का कलाम जो है वो हमें रास्तबाजी सिखाता है। खुदावंद का कलाम, खुदावंद का खौफ हमें कामिल तौर पर खुदावंद में शादमानी के साथ चलने के लिए कायम करता है। खुदावंद का खौफ एक ऐसा खौफ है, जब हम इंसाल में हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि ये हिकमत का शुरू है। खुदावंद का खौफ जिंदगी बख्श है। खुदावंद के खौफ में जिंदगी है, ये हयात का सरचश्मा है, ये एक पाक खौफ है। और जैसे दुनिया में रहते हुए, नेचुरल वर्ल्ड में रहते हुए हम जब खौफ की हालत में होते हैं तो हम उन चीजों से जिनसे हमें खौफ आता है हम दूर भाग जाते हैं। जैसे किसी जानवर से किसी को डर लगता है तो वो दूर भाग जाता है उससे, या बीमारी से डरते हैं तो दूर भाग जाते हैं। लेकिन जहां बात आती है सुपर नेचुरल डर की, खुदावंद के खौफ की, तो ये खौफ हमें खुदावंद की नजदीकी में खींच के ले आता है। जब हम खुदा से डरते हैं तो ये हमें खुदावंद की कुर्बत में ले आता है। ये है सुपर नेचुरल
फियर, जो खुदावंद का डर होता है, वो हमारी जिंदगियों को जो दुनिया से निकालकर खुदावंद की बादशाहत में दाखिल कर देता है। हालेलुया, आमीन। इसी तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है कि खुदावंद से डरने वालों के चारों तरफ। अब हम इस बात को समझ गए हैं कि कौन से लोगों से बात हो रही है, उन लोगों से जो खुदावंद से डरते हैं, और उनके चारों तरफ खुदावंद का फरिश्ता जो है वो खैमाजन होता है और उनको बचाता है। आज हम खुदावंद के कलाम में से बहुत ऐसी एग्जाम्पल्स भी देखेंगे जिनसे हमें साफ पता चलेगा कि किस तरह से खुदावंद ने अपने प्यार करने वाले लोगों से, अपने खौफ और डर में जिंदगी गुजारने वाले लोगों को प्रोटेक्ट किया, उनको बचाया, उनकी हिफाजत की, क्योंकि खुदावंद जो है वो वादों का सच्चा खुदा है और उसके सारे वादे हाँ के साथ हैं। और ये जो अभी हमने खुदा का कलाम पढ़ा है, ये भी खुदावंद का एक वादा है, लेकिन उन लोगों के साथ वादा है जो उससे डरते हैं। और खुदावंद का डर जो है वो पाक है, वो पाक लोगों को पसंद करता है। जो रास्तबाज पाक हैं वही बचाए जाएंगे। इसके लिए हम एक हवाला देखते हैं। आप सब जिनके पास खुदावंद का कलाम है, खोलें अय्यूब की किताब, उसका पहला बाब और उसकी 8 आयत से हम पढ़ेंगे। अय्यूब की किताब, उसका पहला बाब है और उसकी 8 आयत। यहाँ पर इसमें हमें जिक्र मिलता है कि खुदावंद जो है वो अबलीस के साथ बात कर रहे हैं, और बात यहाँ पर अपने बंदा अय्यूब के बारे में खुदावंद करते हैं। और खुदावंद यहाँ पर उसकी तारीफ कर रहे हैं, अपने बंदा की तारीफ कर रहे हैं। और हम बड़े गौर से इसको पढ़ेंगे कि खुदावंद किस तरह से अपने बंदा की तारीफ कर रहा है, कैसे क्या वर्ड्स हैं जो खुदावंद यहाँ पर अय्यूब के लिए इस्तेमाल करता है। खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, खुदावंद ने शैतान से कहा, तूने मेरे बंदा अय्यूब के हाल पर भी गौर किया, क्योंकि जमीन पर उसकी तरह कामिल और रास्तबाज आदमी जो खुदा से डरता और बदी से दूर रहता है कोई नहीं। हालेलुया, प्रेज गॉड। यहाँ पर अय्यूब के बारे में खुदावंद खुदा अबलीस को कह रहे हैं कि तूने मेरे बंदा पर नजर की है, जो क्या है, जो रास्तबाज है, जो कामिल है, जो मुझसे डरता है और बदी से दूर रखता है। जैसे कि हमने पहले देखा खुदावंद के खौफ को सीखते हुए कि खुदावंद का खौफ क्या है, खुदावंद का खौफ पाक है, वो हमें बदी से दूर रखता है, वो हमें रास्तबाजी सिखाता है, कामिल तौर पर खुदावंद की राह में हमें लेके चलता है। और यही बातें यहाँ पर खुदावंद अपने बंदा की लाइफ से इंडिकेट कर रहा है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक बता रहा है अबलीस को कि मेरा बंदा जो है उस पर तूने गौर किया, जो कि रास्तबाज है और कामिल है और मुझसे डरता है और बदी से दूर रहता है। किस तरह वो बदी से दूर रहता था? क्योंकि खुदावंद का खौफ उसके अंदर था। किस तरह वो कामिल जिंदगी सता रहा था? क्योंकि खुदावंद का खौफ उसके अंदर जा चुका था। किस तरह से वो रास्तबाज था? खुदावंद के खौफ के वसीला से। यहाँ पर आगे हम पढ़ेंगे कि अबलीस जो है वो किस तरह से खुदावंद को जवाब दे रहा है, और इसमें हमें इस चीज का बिल्कुल क्लियर पता चलेगा कि खुदावंद किस तरह से अपने डरने वालों की हिफाजत करता है। वर्स 9 में यूं लिखा है, शैतान ने खुदावंद को जवाब दिया, क्या अय्यूब यूं ही खुदावंद से डरता है? क्या तूने उसके और उसके घर के गिर्द और जो कुछ उसका है उस सब के गिर्द चारों तरफ बाढ़ नहीं बनाई? आमीन। यहाँ पर देखें कि खुदावंद अबलीस जो है वो खुद अपनी जुबान से इकरार कर रहा है और खुदावंद से कहता है कि क्या तेरा ऐसे तुझसे डरता है? क्या तूने अय्यूब के गिर्द और उसके घराने के गिर्द और जो कुछ उससे रिलेटेड है उन सब चीजों के गिर्द क्या तूने बाढ़ नहीं लगाई हुई है? चारों तरफ। और इस आयत में मेंशन किया कि चारों तरफ। अगर मैं एक लफ्ज में इसको बताना चाहूँ खुदावंद के खौफ को, तो मैंने जिस तरह इसको अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया, मैं इसको एक कंप्लीट पैकेज कह सकती हूँ। कंप्लीट पैकेज ऑफ ब्लेसिंग्स जो खुदावंद की तरफ से हमें मिलता है। क्योंकि कंप्लीट किस तरह से? क्योंकि यहाँ पे यूं लिखा है कि तूने अय्यूब के गिर्द, उसके घराने के गिर्द और हर वो चीज जो उससे रिलेटेड है उस सब के गिर्द अपनी बाड़ बना दी है। जब हम खुदावंद से डरते हैं, जब हम कामिल तौर पर उसकी हजूरी में चलते हैं, तो फिर खुदावंद हमारे ऊपर तो अपना फजल करता है, लेकिन जो हमारे साथ हमारे घर के लोग हैं, हमारा हर एक चीज, हम जो भी हमारी हमसे रिलेटेड चीजें हैं, वो सब खुदावंद के लहू में कवर हो जाती हैं और उसके गिर्द खुदावंद चारों तरफ बाढ़ लगाता है और अपने फरिश्तों को जो कि खिदमत गुजार रूहें हैं उनको भेज कर हमारी सहायता करता है, हमारी हिफाजत करता है। जैसे कि हमने ज़बूर 34 में पढ़ा कि खुदावंद अपने डरने वालों को अपने फरिश्तों के जरिए से महफूज करता है, उनके चारों तरफ खुदावंद का फरिश्ता खैमाजन होता है और उनको बचाता है। हालेलुया। यहाँ पर अय्यूब की जिंदगी में से नजर आ रहा है कि अय्यूब जो है वो रास्तबाज था, कामिल था, खुदा से डरता था और बदी से दूर रहता था। तो खुदावंद ने भी अपनी बरकतें उससे बाज नहीं रखी थी, बल्कि खुदावंद ने उसके वसीला से उसके खानदान को
उसके हाथ के काम में बरकत दी, और जो उसके मौल मवेशी बल्कि हर एक चीज जो अय्यूब से जुड़ी हुई थी, सब चीजों को खुदावन ने अपनी बाड़ में प्रोटेक्ट कर लिया। और वो बाढ़ ऐसी थी कि जिसको अब्लीस क्रॉस नहीं कर सकता था। जब तक खुदावन ने उसको अलाउ नहीं किया, अब्लीस उस बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर सका। ये हमारे खुदावन की वो बाढ़ की कुदरत है, जिसमें हम महफूज हो जाएं तो हम अब्लीस से दूर रह सकते हैं। खुदावन का खौफ जो है उसमें कभी उम्मीद है, और खुदावन का खौफ हमें मौत के फंदों से महफूज रखता है। हालेलुया। आमीन। ये खुदावन का खौफ, ये है खुदावन का खौफ जिसको हम अय्यूब की जिंदगी में देखते हैं। हम अय्यूब की एग्जाम्पल शुरू से पढ़ते हैं, दूसरों के साथ शेयर भी करते हैं जब हमारे ऊपर मुश्किल हालात होते हैं। लेकिन यहाँ पर हम अगर उसकी खूबियां देख ले कि वो रास्तबाज था, कामिल था, बदी से दूर रहता था, और सबसे बढ़कर खुदा से डरता था। तो आज हम भी अय्यूब की मानिद अपनी जिंदगी में गवाही को रख सकते हैं। कैसी बाबरकत बात है अय्यूब की जिंदगी में, कितनी बड़ी गवाही है कि हम इसको आज सीख कर बरकत पा रहे हैं इसके वसीला से। और बहुत सारी जिंदगी आज इस कलाम के वसीला से बदल सकती है। जो खुदा से दूर हैं, जो रास्तबाज नहीं है, जो अपने अंदर कामिल डर खुदा का नहीं रखते, वो आज बदल सकते हैं इस चीज को सीख कर कि हम अगर महफूज रहना चाहते हैं खुदावन के कभी हाथ के नीचे, तो हमें जरूर है कि हम खुदा के खौफ में रहें, ताकि हम बच सकें, ताकि खुदावन का फरिश्ता हमारी उसी तरह हिफाजत करे, और खुदावंद हमें चारों तरफ से उसी तरह घेरे रखे जैसे खुदावंद ने अपने बंदा अय्यूब के गिर्द और उसके हर एक चीज जो उससे रिलेटेड थी उसके गिर्द उसने बाड़ लगा रखी थी। इसी तरह से हम आगे चलते हैं अपने टॉपिक में बढ़ते हुए। इमसाल की किताब में उसके 22 बाब और 4 आयत में यूं लिखा है कि दौलत, इज्जत और हयात खुदावंद के खौफ और फरोतनी का अजर है। यहाँ पर बात हो रही है दौलत की, इज्जत और हयात। ये किस तरह आती है? खुदावन के खौफ से। खुदावन के खौफ का ये अजर है। दौलत की अगर बात करें, अगर हम चाहते हैं कि हम अमीर हो जाएं, हम अच्छी जिंदगी गुजारें, तो हमें खुदावन के खौफ की जरूरत है। अगर हम देखें कि लोग हमारी इज्जत नहीं करते, हम इज्जत लेना चाहते हैं, तो पहले हमें खुदावन के खौफ में जिंदगी गुजारनी है, फिर हम इज्जत हासिल कर सकते हैं। और अगर हम अपनी जिंदगी को भी महफूज रखना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि खुदावन के फरिश्ते, खुदावन खुद हमारी हिफाजत करे, तो हम उसके खौफ में चलेंगे, तो ही हमें वो हिफाजत मिल सकेगी, तभी हमें वो बरकत मिल सकेगी। यहाँ पर हम खुदावन के बंदा, बड़े ही खूबसूरत एक करैक्टर है खुदावन के मर्दे खुदा जो है दानियल, हम उसकी एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। जब दानियल को शेरों की मांद में डाला जाता है, तो उस वक्त की हम एग्जाम्पल देखेंगे। दानियल नबी जो है वो खुदावन का बहुत वफादार, खुदावन से डरने वाला इंसान था, रास्तबाज था, और वो खुदावन को बहुत प्यार करता और खुदावन की कुर्बत में रहता था। किस तरह खुदावन की कुर्बत में रहता था? जब हम खुदावन के कलाम को पढ़ें, दानियल की बुक में पढ़ें, तो वहां पर लिखा है कि दानियल जो है दिन में 3 बार खुदावन की हुजूरी में झुकता, खुदावन से दुआ करता, घुटनों पर जाता और उसकी शुक्रगुजारी करता था। हालेलुया। इससे हमें पता चलता है कि वो खुदावन की कुर्बत में रहता था, अपना वक्त खुदा के साथ गुजारता था, उसका पर्सनल रिलेशनशिप था खुदा के साथ। और यही चीज है, जब हम खुदा के खौफ में होते हैं तो डेफिनेटली हमारा खुदा के साथ एक पर्सनल रिलेशनशिप होता है। जब हम खुदावन से ट्रूली फियर, जब हम सच्चे दिल से उससे डरते हैं, तो तभी हम उसकी हजूरी में ठहर सकते हैं, कायम रह सकते हैं। ये कोई दिखावा नहीं है कि हम सिर्फ उसके सामने हाथ बांध के या सर नीचे करके उसकी हजूरी में इस तरह खड़े हो जाएं, लेकिन वो खुदावन जिसने हमें पैदा किया, वो हमारे दिलों पर नजर करता है, और वो देखता है हमें कि हमारे दिल वाकई उससे डरते हैं या सिर्फ हम एक्ट कर सकते हैं। क्योंकि वो खुदावंद है, वो हर चीज को देखता है। क्या उसने हमें बनाया और वो हमारे दिल को नहीं जानता? वो जानता है, वो हर एक चीज जानता है। वो तो दिलों और गुर्दों को जांचने वाला खुदा है। आमीन। यहाँ पे मैं एक और हवाला आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। दानियल की किताब में उसका चैप्टर 6 और वर्स 10 है। दानियल की किताब 6 बाब और उसकी 10 आयत। इसमें कुछ यूं लिखा है, और दानियल ने मालूम किया कि उस नविश्ता पर साइन हो गए, दस्तखत हो गए, तो अपने घर में आया, और उसकी कोठड़ी का दरीचा यरूशलेम की तरफ खुला था। वो दिन में 3 मरतबा हस्बे मामूल घुटने टेक कर खुदावन के हुजूर दुआ और उसकी शुक्रगुजारी करता था। हालेलुया, आमीन। अब यहाँ पर दानियल की बात हो रही है और एक नविश्ता की बात हो रही है। नविश्ता कौन सा? इसके पीछे अगर स्टोरी पढ़े तो वहां पे नविश्ता की बात होती है कि जो दानियल के साथ दूसरे वजीर थे, जो उसके साथ के लोग थे, उन्होंने जब देखा कि दानियल उन सब से आगे बढ़ रहा है, खुदावन का हाथ उस पे है, उसमें एक फाजल रूह है और वो दानिश और हिकमत में सबसे बढ़कर है,
तो वो उससे जेलस होने लगे और उन्होंने उसके खिलाफ एक साजिश बनाई। और उन्होंने उसको दुनियावी तौर पर तो किसी चीज में कसूरवार नहीं पाया, लेकिन उन्होंने फिर इस तरह से उसके खिलाफ साजिश की कि हम बादशाह को कहते हैं कि 30 दिनों के अंदर जो बादशाह के अलावा किसी और को सिजदा करेगा वो शेरों की मान में डाला जाएगा। और जब उन लोगों ने साजिश की तो उन्होंने बादशाह को इस चीज के लिए उभारा कि बादशाह, जो तेरा बंदा है, जो ये दानियल है, वो तुझे सिजदा नहीं करता बल्कि वो तेरे खुदावन को सिजदा, अपने खुदावन को सिजदा करता है, जिंदा खुदा को अभी भी सिजदा करता है। और दानियल यहाँ पर लिखा हुआ है कि दानियल को पता था, दानियल ने मालूम किया कि वो जो नविश्ता था वो साइन हो चुका है, उसकी मौत का नविश्ता, क्योंकि वो बादशाह को नहीं प्रेस करने वाला था। वो फिर भी जब उसको पता भी चल गया कि बादशाह ने ये नविश्ता साइन कर दिया, फिर भी वो अपने खुदावन की हजूरी में झुकता। और यहाँ पर लिखा है कि वो हस्बे मामूल, जिस तरह की उसकी पहले रूटीन लाइफ थी, जिस तरह अपनी रूटीन में वो खुदावन की नजदीकी में था, अपने पर्सनल रिलेशनशिप में था खुदा के साथ, उसने उसको डिस्टर्ब नहीं किया, बल्कि उसने उसी तरह से जिस तरह वो पहले करता था अपनी खुदावन की हजूरी में आता है, खुदावन के सामने घुटने टेकता है, खुदावन से शुक्रगुजारी की दुआ करता है। और वो इस डर में नहीं था कि खुदा जो बादशाह है वो उसको मार देगा। हालांकि उसको पता था कि जो भी बादशाह को प्रेज नहीं करेगा, जो बादशाह के अलावा किसी को प्रेज करेगा, वो शेरों की मान में जाएगा। लेकिन यहाँ पर उसने अपनी जान की फिक्र किए बगैर खुदावन की हजूरी में झुकना नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि उसके दिल में एक कामिल डर था खुदा का। उसे पता था कि दुनिया का डर, दुनिया का खौफ दुनिया तक ही रहता है, लेकिन खुदावन का खौफ अब्दी है। हालेलुया। खुदावन के खौफ में अब्दी शादमानी है। अगर वो खुदावन के लिए मर भी जाएगा तो भी वो जिंदा रहेगा। तो दानियल ने इस चीज को एक्सेप्ट किया, उसने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। और जब उसको शेरों की मान में डाल दिया गया तो वहां पर हम अगर पढ़े आगे चल के, तो जो बादशाह था वो बड़ा वरीड होता है उसके बारे में, क्योंकि वो बादशाह उससे प्यार करता, उसे पता था कि ये जिंदा खुदावन की इबादत करता है। लेकिन लोगों की वजह से जब उसने दानियल को शेरों की मान में डाल दिया तो सारी रात वो सोया नहीं, उसने सारी रात फाका किया। और अर्ली मॉर्निंग वो जाके कहता है कि ऐ दानियल, जिसकी तू इबादत करता था, क्या वो खुदा कादिर हुआ कि तुझे शेरों से छुड़ा सके? और कैसा खूबसूरत जवाब दानियल का था कि हाँ बादशाह, जिस खुदा की मैं तारीफ करता हूँ, उसने अपने फरिश्ता को भेजा और फरिश्ता ने शेरों के मुंह बंद कर दिए। हालेलुया। ये बिल्कुल वही बात हमें यहाँ पे नजर आ गई कि खुदावन से डरने वालों की चारों तरफ उसका फरिश्ता खैमाजन होता है और उनको बचाता है। जिस तरह खुदावन ने शेरों की मान में अपने फरिश्ता को भेजा ताकि वो उसके बंदा दानियल को बचा सके और उसकी जान को कुछ जरर ना पहुंचा। हालेलुया। और शेरों के मुंह खुदावन ने बंद कर दिए। कैसी बड़ी बात है। अगर खुदावन दानियल के लिए इतनी बड़ी फेवर भेज सकता है तो हमारे लिए भी। लेकिन इस बात सिर्फ ये है कि हमें अपने दिल में इस खौफ को रखना है जो कि खुदावन चाहता है, जिस तरह से हम उससे डरे, क्योंकि वो अब्दी बादशाह है और हमें उससे उसी तरह डरना है, उसी तरह उसका खौफ रखना है जिस तरह के वो उसकी पर्सनालिटी है, जिस तरह का वो खुदा है। वो लामहदूद खुदा है। वो हमारी सोचों से वाकिफ है, हमारे दिल के ख्यालों से वाकिफ है। और जहां जहां पे हमारे अंदर गलती गुनाह है वो उन सब चीजों को जानता है। लेकिन वो चाहता ये है कि हम सच्चे तौर पर अपने गुनाहों से, गलतियों से तौबा करें, उसको अपना शख्सी निजात दहिंदा माने और उसके कदमों में झुक जाए, जिस तरह दानियल झुकता था। अपना पर्सनल रिलेशनशिप खुदावन के साथ एक कायम करें। यही वो हमारी जिंदगियों से चाहता है। और दानियल की जिंदगी से इतनी बड़ी गवाही पैदा हुई। और जब ये बड़ा जलाल उस बादशाह ने देखा तो उसने कहा कि इसके बाद इसके जिंदा खुदावन को सब लोग प्रेज करें, इसके आगे ही झुकें, क्योंकि यही जिंदा है जो शेरों के मुंह बंद करने की कुदरत रखता है। लेकिन इसके अलावा अगर हम देखें, वो लोग जो साजिश कर रहे थे उसके खिलाफ, जिन्होंने साजिश की और उसको शेरों की मान में डाल दिया दानियल को, उनके लिए क्या हुआ? क्योंकि वो दुनिया के डर में थे। वो इस डर में थे कि दानियल जो सबकत लेके जा रहा है, वो आगे बढ़ रहा है, वो हमारी सीट ना ले ले, हमारा ओहदा ना ले ले। लेकिन क्या हुआ कि उनको शेरों ने खा लिया। इवन तो वो भी गार की तह में भी ना पहुंचे थे तो शेरों ने उनकी हड्डियां तक चबा डाली। ये है हमारे खुदावन का खौफ और दुनिया के खौफ में डिफरेंस। जो खुदावन के खौफ में था उसको खुदावन ने अपना फरिश्ता भेजकर उस मुश्किल से निकाल लिया। इसी तरह अगर खुदावन के उन तीनों लोगों को देखें, सदरक, मिस्र और अबदनगो को देखें, जब उनको आग की भट्टी में डाला गया तो क्यों डाला गया? क्योंकि उन्होंने उस मूरत को सिजदा ना किया, बल्कि वो अपने खुदावन से डरते थे। उनके दिल में खुदावन का खौफ था। उन्हें पता था कि हमारा खुदावन ही जिंदा खुदा है और हमने उसी के आगे झुकना है। लेकिन जब उनको डाला गया आग में तो एक बड़ी गवाही कायम हुई कि वहां पर भी खुदावन ने अपने फरिश्ता को भेजा और आग को ठंडा कर दिया, आग की तपिश को ही खत्म कर दिया। कैसी अनहोनी और
हैरान कुन बात है, लेकिन हमारा खुदा सब नामुमकिनात को मुमकिन बनाने की कुदरत रखता है। हालेलुया। आमीन आमीन आमीन। आज हमें इस बात को सीखने की जरूरत है कि हम दुनिया के डर में ना रहें, लेकिन हम इस कामिल खौफ को अपने अंदर रख लें, जिसके वसीला से हम ही क्या, हमारा घराना, हमारे अंदर हर एक जुड़ी हुई चीज जो है वो खुदावंद के खौफ में जब जाएगी तो खुदावंद अपने फरिश्तों को भेजेगा, उन्हीं खिदमत गुजार रूहों को जिनका कलाम में जिक्र मिलता है कि खुदावंद अपने फरिश्तों को भेजकर हमारी हिफाजत करता है, हमारी जान को महफूज रखता है, हमारे घरों को, हमारे कारोबार को, हमारी जॉब को, हमारे बच्चों को, हर एक चीज को। क्योंकि अबलीस जो है, खुदावंद का कलाम कहते हैं अबलीस शेर बब्बर की तरह धाड़ता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। लेकिन यहाँ पे मैं आपसे एक बड़ी खूबसूरत बात शेयर करना चाहती हूँ कि वो शेर बब्बर की तरह है, शेर बब्बर नहीं है। वो यहूदा का शेर बब्बर एक ही है और वो खुदावंद यीशु मसीह खुद है। हालेलुया। वो शेर बब्बर की तरह धाड़ता है, रूप धाड़ता है, लेकिन वो है नहीं। लेकिन जो हकीकी शेर है वो हमारा खुदा है और हम उसके बंदे हैं। और लेकिन हमने ऐसे डरना है उससे जिस तरह वो चाहता है, जैसी उसकी कुदरत है वैसे ही हमने उससे डरते रहना है। इसी तरह से अगर हम एक और एग्जाम्पल खुदावंद के कलाम में से देखते हैं, इमसाल ही की किताब में से मैं पढ़ूंगी आपके लिए, इमसाल 19 बाब और उसकी 23 आयत है। प्रोवर्ब चैप्टर 19 वर्स 23। इसमें यूं लिखा हुआ है, खुदावंद का खौफ जिंदगी बख्श है। क्या है खुदावंद का खौफ? जिंदगी बख्श है। और खुदा तरस शेर होगा, खुदा तरस शेर होगा और बदी से महफूज रहेगा, बदी से महफूज रहेगा। आमीन। यहाँ पे भी हम तीन चीजों को बड़े गौर से पढ़ेंगे कि खुदावंद का खौफ जिंदगी बख्श है, यानी वो हमें जिंदगी बख्शता है, और खुदा तरस शेर होगा। शेर होगा मतलब खुदा तरस जो है, जिसके दिल में खुदा का खौफ है, उसको किसी चीज की कमी नहीं होगी, किसी भी चीज की, और वो बदी से महफूज रहेगा। इसके लिए हम अगर देखें, पैदाइश की किताब में हमें बड़ी खूबसूरत एक और पर्सनैलिटी मिलती है, और वो है यूसुफ की जिंदगी। जब हम यूसुफ की जिंदगी पर गौर करें, वो भी सारी जिंदगी में अपने खुदावन के डर में रहा, अपने खुदावन के खौफ में रहा, और खुदावन ने भी अपनी कोई भी नेमत उससे बाज नहीं रखी, बल्कि खुदावन ने उसे बरकत पर बरकत दी। जो लोग उसको बर्बाद करना चाहते थे वही आखिर में उसके पास आए उसकी मदद लेने के लिए। आमीन। जब हम यूसुफ की जिंदगी पर देखते हैं तो यूसुफ जो है उसको बेचा जाता है। जब वो छोटी उम्र में था, 17 साल की उम्र में था, तब उसके भाई जो है उसको पहले तो मारने की प्लानिंग करते हैं, लेकिन जब वो किसी काफला को देखते हैं तो वो काफला के हाथ उसको बेच देते हैं। और जो यूसुफ है वो मुल्क मिस्र में एक नौकर की हैसियत से आता है, और वहां पर रहकर उसको एक और आदमी जिसका नाम पोतीफर था उसने खरीद लिया, और वो उसके घर में रहता है। और जब वो नौकर बन के आता है तो खुदावन की जो हजूरी थी, जो खुदावन का बसा था, उससे जुदा नहीं हुआ। और क्योंकि वो खुदावन के खौफ में रहने वाला आदमी था, उसने खुदावन से कोई शिकायत नहीं की। बाइबल में जब पढ़े तो हमें बाइबल में जिक्र नहीं मिलता कि जब उसके साथ इतना बुरा सलूक हुआ तो उसने खुदावन से कोई शिकायत की हो, क्योंकि वो खुदावन पर ईमान रखता था और उसके दिल में खुदावन का खौफ था। और जब वो मिस्र में आता है तो खुदावंद उसको वहां पर भी सरफराज करता है। और यहाँ पर यूसुफ की जिंदगी में हम देखें तो खुदावंद के खौफ में रहते हुए खुदावंद ये कुदरत रखता है कि वो हमारे लिए नए डोर्स ओपन करता है, नए दरवाजे खोलता है हमारी जिंदगी के लिए, ब्लेसिंग्स के, कामयाबी के नए दरवाजे। इसी सूरत में जब हम खुदावंद के खौफ में रहते हुए जिंदगी गुजारते हैं। यूसुफ जो है जबकि वो गुलाम बनकर आया था इस मुल्क मिस्र में, और जब वो पोतीफर के घर में रहता था, वहां पर पोतीफर की बीवी ने उसको कहा कि तू मेरे साथ ज़िनाकारी कर। लेकिन यहाँ पे खुदावंद का कलाम कहता है कि बदी से दूर रखता है हमें खुदावंद का खौफ। ये बदी थी, ये बदकारी थी, ये ज़िना था कि ये पोतीफर की बीवी के साथ ज़िनाकारी करता तो खुदावंद का खौफ उसके दिल से जुदा हो जाता। लेकिन उसने उस गुनाह को जब देखा, जब उस औरत को देखा जो उसको इंसिस्ट करती थी कि मेरे साथ ज़िनाकारी कर, तो वो वहां पे अपना जो कुर्ता था वो छोड़ के भाग गया, अपने कपड़े छोड़ के भाग गया। ये यहाँ पे हमें बताया गया है कि खुदावंद का खौफ किस कदर उसके अंदर था कि वो गुनाह के सामने ठहरा नहीं, बल्कि वो भाग गया उस चीज को छोड़ के, क्योंकि उसको पता था कि अगर आज मैं ये गुनाह करूंगा तो खुदावंद की ग्रेस, खुदावंद का फजल मुझसे जुदा हो जाएगा। अगर वो थोड़ी देर के लिए गुनाह कर लेता तो सारी जिंदगी के लिए खुदावंद के फजल से दूर हो जाता। लेकिन उसने अपनी जिंदगी को इस दाग से बचाया। और वो जब तक इवन तो इसके बाद वो कैद खाना में रहा, उसने एक सजा पाई कि हालांकि उसने अच्छा काम किया तो खुदावन के खौफ में था, लेकिन खुदावन ने भी उसको छोड़ा नहीं।
खुदावन जब कैद खाना में वो था, खुदावन ने उसको अपनी डिवाइन फेवर दी। जब हम खुदावन के खौफ में जिंदगी गुजारते हैं तो खुदावन हमारे लिए डिवाइन फेवर को भेजता है। वो इंसानों के थ्रू जो हमारे इर्द गिर्द होते हैं, हमारे लिए डिवाइन हेल्पर्स को मुहैया करता है। जिस तरह से खुदावन ने यूसुफ को कैद खाना में डिवाइन हेल्पर दिए, और जो जेल का जो कैद खाना का दरोगा था वही उस पर इतना मेहरबान था कि वो उसके साथ अच्छे तौर से रहता था। और उसके बाद जब बादशाह को ख्वाब आए और यूसुफ को बुलाया गया कि वो ताबीर करे ख्वाब की, इस तरह खुदावन ने उसको फिर से उठा खड़ा किया, फिर से बहाली आ गई, फिर से खुदावन ने उसको हाकम बना दिया। वही यूसुफ जो मिस्र में गुलाम बनकर आया था, वही वही यूसुफ जो है आज मिस्र का हाकम बन गया था। कितनी बड़ी प्रॉस्पेरिटी है। लेकिन मेरे अजीजों, ये कब मिली उसको? तभी मिली जब वो खुदावन के खौफ में रहा, जब उसने ज़ना से भाग गया, वो बदी से दूर हो गया। क्योंकि यहाँ पे इस वर्ष को जो मैंने पढ़ा आपके साथ, इसमें यही लिखा है कि खुदावन का खौफ जिंदगी बख्श है। इसमें अगर गौर करें तो यूसुफ के अंदर खुदा का खौफ था और खुदावन ने उसको नई जिंदगी दी, जबकि उसके भाई उसको मारना चाहते थे। लेकिन फिर भी खुदावन, किसने उनके जहनों को चेंज किया? खुदावन के रूह ने, खुदावन ने खुद। वहां पर खुदावन ने उसको मदद मुहैया की यूसुफ को, कि उसको उसके भाइयों से निजात दिलाई, कि उसकी जिंदगी उन्होंने बख्श दी। और फिर लिखा है कि खुदा तर शेर होगा। उसको जब तक वो मिस्र में रहा किसी चीज की कमी ना आई। गो के वो कैद में था, गो के वो नौकर था, लेकिन फिर भी खुदावन ने उसको इतना प्रॉस्पर किया, इतना बढ़ाया कि वो मुल्क मिस्र का हाकिम बन गया। तो उसकी जिंदगी से नजर आता है कि उसकी जिंदगी में कोई कमी ना थी। और फिर लिखा कि बदी से महफूज रहेगा। जब उसके ऊपर बदी का अटैक हुआ, ज़नाकारी जब उसके सामने आई, जब अबलीस ने उसके लिए एक फंदा लगाया अपना, तो क्या हुआ कि वो उस फंदे से निकल गया, क्योंकि उसके अंदर खुदावन का खौफ था। खुदावन का खौफ पाक है, उसके जहन में था, उसके उसके अंदर था ये चीज कि खुदावन का खौफ पाक है, और अगर मैं जना करूंगा तो खुदावन की हजूरी मुझसे जाती रहेगी। लेकिन वो भाग गया उस चीज को देखकर, और खुदावन ने उसको इतना सरफराज किया कि वो उस मुल्क का हाकिम बन गया। ये है खुदावन की प्रेजेंस, ये है खुदावन का खौफ। जब हम खुदावन के खौफ में जिंदगी बसर करते हैं तो हमारा खुदावन, जिस तरह उसने यूसुफ को एक नौकर से हाकिम बना दिया, उसी तरह खुदावन हमें भी आज एक आम इंसान से ऐसा बना सकता है कि हम कौमों को बदल सकते हैं, हम अपनी नस्लों को बदल सकते हैं, हम अपने घरानों को बदल सकते हैं। हालेलुया। इस कलाम को जब मैंने पढ़ा तो मैंने खुदावन की हजूरी में बड़ी बरकत पाई, और मेरे अंदर ये बात है कि मैं आपसे शेयर करूं कि आज जितनी बहनें मुझे सुन रही, आप जब माए हैं, आप बहनें अपने घरों में रहती हैं, घरों का इंतजाम चलाती हैं, अगर हम खुदावन के खौफ में रहेंगी तो आप सोच सकते हैं कि हम अपने घरानों को किस तरह से मजबूत कर सकते हैं खुदावन में। हम अपने बच्चों को, अपनी नस्लों को बदल सकते हैं। इसी तरह भाई हैं, जब भाई खुदावन की हजूरी में, खुदावन के कामिल खौफ में आ जाएंगे तो वो जो है अपने कारोबार में बरकत पाएंगे, अपने घरानों को वो बरकत दे सकते हैं, दूसरों के लिए बरकत का बाइस बन सकते हैं। मेरे अजीजों, इस कलाम को पढ़ने का मकसद, सुनाने का मकसद ये है कि हम इस कलाम के जरिए से मोटिवेट हों, इस कलाम को अपने अंदर लें, और हम इसके जरिए से अपनी जिंदगियों को इस तरह करें जैसे कि यूसुफ की जिंदगी, जैसे कि दानियल की जिंदगी, जैसे अयूब की जिंदगी। ये मिसालें खुदावन के कलाम में हैं, और ये सच्ची मिसालें हैं, और ये सच्चा कलाम है। और खुदावन का कलाम जो है वो कभी बेतासीर नहीं लौटता, और ये कलाम वही है जो उनकी जिंदगी में पूरा हुआ। और आज हम जब इसको सुनते हैं तो ये कलाम वही सेम जो पहले था वही आज है। और जिस तरह ये उनकी जिंदगियों को महफूज कर सकता है, ये हमारी जिंदगियों को भी महफूज करता है। लेकिन सीखने की जरूरत ये है कि हमें लेना कैसे ये सब कुछ, खुदावन के खौफ में रहकर। खुदावन के खौफ में ही जिंदगी है, क्योंकि खुदावन का कलाम खुद यहाँ पर कह रहा है कि खुदावन का खौफ जिंदगी बख्श है। अगर इमसाल की किताब पढ़े तो वहां पे लिखा हुआ है कि खुदावन का खौफ जो है वो हिकमत का शुरू है, खुदावन का खौफ इल्म का शुरू है, खुदावन का खौफ हमें अबलीस के फंदों से छुड़ाता है। ये है खुदावन का खौफ। और हमने कामिल तौर पर अपने खुदावन की हजूरी में चलना है, क्योंकि जब हम खुदावन की हजूरी में चलते हैं, उसके डर में रहते हैं, तो हमारा एक पर्सनल रिलेशनशिप खुदावन के साथ कायम हो जाता है। और जब हमारे सामने बदी आती है, कोई बदकारी आती है, कोई गुनाह आता है, जब अबलीस हमारे सामने ट्रैप बिछाता है, तो हम उससे निकल सकते हैं, क्योंकि हम खुदावन के खौफ में है। और हम जो भी काम करेंगे, हम पहले सोचेंगे कि ये काम हमारे खुदावन को पसंद नहीं है, इसलिए हमने नहीं करना। अगर आजकल के हालात को देखते हैं तो कोरोना वायरस जो है वो हर जगह पे है, पूरी दुनिया को उसने अपसेट किया है। लेकिन जो हम ईमानदार हैं, जो हम खुदावन के कलाम पर ईमान रखते हैं और खुदावन से डरते हैं, हमारे लिए जिंदा उम्मीद ये है
कि हमारा खुदावन जो है हमें बचाने की कुदरत रखता है, अपने फरिश्तों को भेजता है और हमें कंप्लीट पैकेज देता है। उसमें हमारी सेहत भी है, हमारी जॉब्स है, हमारे बच्चे हैं, हमारा खानदान है, हमारी एक एक चीज जो है उसके गिर्द वो अपने लहू की बाढ़ लगाता है। क्योंकि पहले तो खुदावंद अपने फरिश्तों को भेजता था, लेकिन अब हमारे लिए एक और बड़ी खुशी की और बड़ी खूबसूरत उम्मीद है कि खुदावंद ने अपने मोहब्बत की निशानी हम पर यूं जाहिर की कि उसने अपने इकलौते बेटे को ही बख्श दिया और हम सब उसके लहू में महफूज है। उसके लहू की बाढ़ हम सबके ऊपर लगी हुई है और इब्लीस इस बाढ़ को तोड़ नहीं सकता, उसके अंदर घुस नहीं सकता, वो इन बाउंड्रीज को तोड़ नहीं सकता, वो हमें टच नहीं कर सकता। जब मैं आज आपके साथ एक एग्जाम्पल शेयर करना चाहती हूँ कि हमारे साथ हॉस्पिटल में कुछ लोग जॉब करते हैं। एक मेडिकल स्टूडेंट है जो इस कोरोना की वजह से इतनी ज्यादा अपसेट हो गई कि उसको डिप्रेशन की बीमारी हो गई और आजकल वो हॉस्पिटल में एडमिट है और पता नहीं कि वो कब ठीक होगी, लेकिन वो काफी ज्यादा अपसेट हो चुकी है। किस लिए? क्योंकि वो दुनिया के डर में है, उसको खुदा के कलाम का पता नहीं, खुदा के खौफ में नहीं है वो लड़की। लेकिन हम जो फ्रंट लाइन पे लड़ते हैं, हम हर रोज खुदावंद यीशु मसीह का लहू अपने ऊपर लगाते हैं, क्योंकि ये हमारे पास जिंदा उम्मीद है और हम एक ईमान रखते हैं कि हर एक वायरस से ताकतवर खून जो है वो हमारे यीशु का है। वो हमें निजात देता है, वो हमें जिंदगी देता है और हम उसी के अंदर अपने आप को छुपाते हैं और वही हमारी जिंदा उम्मीद है, वही हमारे साथ रहता है हर वक्त और वही हमारा खुदा है। अब इसके साथ मैं आपसे एक और खुदावंद के कलाम में से हवाला शेयर करना चाहती हूँ, इस पे अपने मैसेज को हम खत्म करेंगे। वाइस की किताब है, उसका 12 बाब है और 13 आयत। 22, 12 बाब, 13 आयत। ये बड़ी खूबसूरत आयत है और ये सुलेमान ने ये बुक को लिखा था, सुलेमान बादशाह ने। और सुलेमान बादशाह की जिंदगी का ये निचोड़ है और मैं सोचती हूँ जब मैं इस बुक को पढ़ती हूँ तो मेरे अंदर ये थॉट्स आते हैं कि जब उसने इतनी रॉयल लाइफ गुजारी, लेकिन एंड में उसका निचोड़ ये निकला कि उसने देखा कि खुदावंद के खौफ के बगैर कुछ भी नहीं। जबकि उसने अपनी जिंदगी में सब कुछ किया, हर एक चीज को उसने आजमा कर देखा, लेकिन उसको वैसा इत्मीनान, खुशी कहीं नहीं मिला। फिर वो सब कहता है बातल ही बातल है, सब कुछ झूठ ही है। लेकिन जो उसकी जिंदगी का रिजल्ट था, एंड प्रोडक्ट था, वो क्या था, वो हम आज पढ़ेंगे। वाइस की किताब उसका 12 बाब और उसकी 13 आयत में कुछ यूं लिखा है। अब सब कुछ सुनाया गया, हासिल कलाम ये है, खुदा से डर और उसके हुक्मों को मान कि इंसान का फर्ज कुल यही है। आमीन। कि अपनी जिंदगी का रिजल्ट हमें बता रहा है और वो कहता है कि सब कुछ सुना दिया गया है, अब हमारे ऊपर है कि हमने क्या करना है। जबकि उसने अपनी जिंदगी का निचोड़ हमें बता दिया है कि खुदावन से डरना है, उसके हुक्मों को मानना है, क्योंकि इंसान का जो फर्ज है मुकम्मल, अगर इंग्लिश की बाइबल पढ़े तो वहां लिखा हुआ है कि मुकम्मल जो उसकी ड्यूटी है, कंप्लीट है, वो यही है। तो हमें भी अपनी जिंदगी में इस कलाम को आज रिसीव करना है। मैं चाहती हूँ कि खुदावन हम में से हर एक को ये फजल दे और खुदावन ने दे दिया, उसके रूह ने ये कर दिया कि आज का जो कलाम है हमारे अंदर जड़ पकड़ेगा और हम बहुत सा बीज जो है, जो बो रहे हैं बीज, बहुत सा फल लेके आएगा। और हम खुदावन की हजूरी में जब नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो हम गवाहियों के साथ मिलेंगे कि हमारे अंदर एक ऐसा खुदावन का खौफ जो है वो पैदा होगा जो पहले कभी ना था। और इस खौफ के वसीला से हम अपने लिए प्रॉस्पेरिटी के नए दरवाजों को खुलता हुआ देखेंगे, हम अपनी सेहत को बहाल होता हुआ देखेंगे, हम अपनी बच्चों की जिंदगियों को बहाल होता हुआ देखेंगे। और अगर हम पास्टर्स हैं, जब हम अपनी मिनिस्ट्री में ये चीजें ऑपरेट करेंगे, अप्लाई करेंगे खुदावन के खौफ में रहते हुए, तो खुदावन हमें बरकत पर बरकत देगा। जिस तरह उसने अपने बंदा अयूब को बरकत दी, जिस तरह उसने अपने बंदा दानियल को, जिस तरह उसने यूसुफ को सरफराज किया, आज हमारा खुदा कुदरत रखता है मुझे, आपको और कलीसिया के हर एक, दुनिया के हर एक इंसान को ऊपर करने की, हर एक इंसान को प्रॉस्पर करने की। लेकिन जरूरत सिर्फ इस बात की है कि हम खुदावन को उसी तरह से ऑनर दें, उसी तरह से इज्जत दें जिस तरह के वो लायक है। हम उसी तरह उसके खौफ में चलें जिस तरह के उसका खौफ पाक है, हमें भी पाक बनना है। जिस तरह उसका खौफ रास्तबाज है, हमें भी रास्तबाज बनना है। और पूरे दिल से उसमें मसरूर रहना है, पूरे दिल से उसके ऊपर हमने इत्तेकाद करना है और उसके खौफ में बने रहना है, फिर ही हम कायम रह सकते हैं। खुदा उनका ये कलाम आपकी और मेरी जिंदगी में पूरा हो और 100 गुना फल लेके आए। आप सबके लिए बरकत चाहती हूँ। आमीन। आमीन।